आप सभी को नमस्कार। YouTube चैनल यूपी सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की इम्पॉर्टेंट अपडेट्स में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से अभी अभी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन के साथ ही डीबी प्रक्रिया में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों की पूरी लिस्ट और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लेटर के साथ ही साथ 4 अन्य प्रपत्र भी जारी कर दिया गया है, जिससे सभी कैंडिडेट को क्लियर पता चल सकेगा कि उनकी डीबी की प्रक्रिया किस तिथि को और किस पाली में होना है, डीबी का आयोजन कहाँ होना है। तो ये इसके बारे में हमने बहुत पहले ही एक वीडियो में बता दिया था। एक बात मैं और भी क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लेटर एक प्रकार से टोकन की तरह है। इसके अभाव में उस कॉलेज में जहाँ आपका वेरिफिकेशन होना है पहुँचना संभव नहीं हो पाएगा। तो ये प्रपत्र आप लोग निकाल करके अपने पास संरक्षित रख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आज के इस नोटिफिकेशन में कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण सूचनाएं अंकित हैं। जैसा कि देखिए, आज की ही डेट में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये 4 जून की डेट है। तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आयोग के विज्ञापन संख्या स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा की लिखित परीक्षा के आधार पर अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित किए गए 17,713 अभ्यर्थियों का परिणाम आयोग की सूचना संख्या इतने दिनांक 26/5/2022 को घोषित किया गया था। आयोग की उक्त सूचना के क्रम में समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनका अभिलेख परीक्षण निम्नलिखित सारणी में दिए गए कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 9/6/2022 से 18/6/2022 तक 2 पालियों में, जिसका समय भी दिया हुआ है, में बप्पा श्री नारायण वोकेशनल पीजी कॉलेज स्टेशन रोड 4 बाग लखनऊ में आयोजित होना है। तो चलिए इस पूरी सूची को देख लेते हैं। इस सूची के अनुसार लगभग प्रतिदिन एक पाली में 1200-1250 लोगों का वेरिफिकेशन हो रहा है। एक पाली में अगर 1250 लोगों का हुआ तो दोनों पालियों को मिला के लगभग 2400-2500 लोगों का वेरिफिकेशन एक दिन में हो रहा है। ये पहली पाली और दूसरी पाली की पूरी लिस्ट है। इसके बाद सूचना संख्या 2 में लिखा हुआ है कि अभिलेख परीक्षण से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लेटर व अन्य 4 प्रपत्र, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लेटर व अन्य 4 प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट upSSC.government.in के होम पेज पर उपलब्ध एग्जामिनेशन/इंटरव्यू सेगमेंट के अंतर्गत डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लेटर पर क्लिक कर वांछित प्रविष्टियां अंकित करते हुए आगे की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत ही अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लेटर व अन्य 4 प्रपत्र को डाउनलोड कर सकेंगे। अभिलेख परीक्षण के समय सभी अभ्यर्थियों को सभी शैक्षणिक अभिलेखों, आरक्षण संबंधित प्रमाण पत्र व आयु में शिथिलता के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र अभिलेखों का मूल प्रमाण पत्रों अभिलेखों से मिलान सत्यापन व गहनता से परीक्षण किया जाएगा। अतः अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होने वाले सभी अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षणिक अभिलेखों, आरक्षण संबंधी, अनुभव संबंधी एवं आयु में शिथिलता के समर्थन में प्रमाण पत्र की मूल प्रतियों एवं छाया प्रतियों के साथ ही डाउनलोड किए गए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन लेटर व अन्य 4 प्रपत्रों व सूचना के संलग्न स्वघोषणा पत्र प्रिंट कर वांछित प्रविष्टियां अंकित कर निर्धारित तिथि व समय पर बप्पा श्री नारायण वोकेशनल पीजी कॉलेज स्टेशन रोड 4 बाग लखनऊ में अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो ये सारी सूचनाओं के साथ आप लोग डाउनलोड करते हुए पत्र लेते हुए आप लोग अभिलेख परीक्षण के लिए निर्धारित समय और तिथि पर यहाँ पहुँचना सुनिश्चित करेंगे। इसी के साथ साथ प्रस्तर 4 में ये लिखा हुआ है कि अभिलेख परीक्षण हेतु निर्धारित तिथियों में
अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि किसी उचित कारण से, यानी वो जेन्युइन कारण होना चाहिए, बस लेट हो गई, ट्रेन कैंसिल हो गई या अन्य भी, यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को अभिलेख परीक्षण हेतु अनुपस्थित रहता है तथा इसकी जानकारी लिखित रूप में अभ्यर्थी द्वारा आयोग को यथासमय दी जाती है, तो आयोग की अनुमति के उपरांत उसे दिनांक 18/6/2022 को द्वितीय पाली में अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। तदुपरांत किसी भी अभ्यर्थी को अभिलेख परीक्षण हेतु पृथक से अन्य अवसर नहीं प्रदान किया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी और नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन के आयोग की तरफ से अभी जारी किया गया है। तो इसके अनुसार आप लोग जो है समस्त तैयारी के साथ निर्धारित तिथि और निर्धारित समय पर आप लोग पहुंचना सुनिश्चित करें अपने पूरे अभिलेख और रिकॉर्ड के साथ। तो आज की अपडेट्स में बस इतना ही। अनंत शुभकामनाओं के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।